भारत का 0 माइल, देश के बीचों बीच बसा एक शहर नागपुर, जहाँ से देश की दूरी को मापी जाती है और यहीं से भविष्य की रफ्तार भी तय होती है। क्योंकि फेज 1 ने शहर को अपनी नई पहचान दी है, लेकिन असली बदलाव अब शुरू होने वाला है। तो फेज 2 को समझने से पहले चलिए फेज 1 को समझते हैं, क्योंकि अपकमिंग में दोस्तों फेज 2 भी है, फेज 3 भी है। तो चलिए फेज 1 के बारे में थोड़ा सा डिटेल में जो है हम लोग जानकारी इकट्ठा कर लेते हैं। तो देखिए फेज 1 जो आता है ना दोस्तों, वो आता है नॉर्थ से साउथ कॉरिडोर की, जो कि ऑटोमेटिव स्क्वायर से आप ऑटोमेटिव स्क्वायर देख सकते हैं। यहाँ से यह मेट्रो स्टेशन की शुरुआत होती है। रास्ते में ऑटोमेटिव के बाद में नारी रोड, इंदौरा के बाद में दोस्तों यहाँ पर कड़बी चौक, गड्डी गोदाम, कस्तूरचंद पार्क, 0 माइल फ्रीडम पार्क, सीताबर्डी का एक्सचेंज, यहाँ पे इंटरचेंज होता है। फिर यहीं से कांग्रेस नगर, रहाटे नगर, अजनी, छत्रपति के साथ साथ अगर आप और आगे की तरफ जाते हैं तो आपको जयप्रकाश नगर, उज्जवल नगर, एयरपोर्ट और एयरपोर्ट के बाद एयरपोर्ट साउथ, न्यू एयरपोर्ट और लास्ट जो मेट्रो स्टेशन है वह है दोस्तों खापरी। और यहीं पे जो है मेट्रो यहाँ पर नागपुर की समाप्त हो जाती है। तो ये फिलहाल में अभी यहीं तक जो है मेट्रो ऑपरेटेड है नागपुर में। और जो दूसरा रूट है नागपुर का वो आता है दोस्तों ईस्ट वेस्ट का कॉरिडोर। अगर आपको समझने का प्रयास करेंगे तो यह आता है प्रजापति नगर से लोकमान्य नगर। इसके बीचों में यहाँ पर 20 स्टेशन हैं, जो कि 18.557 किलोमीटर का यह रूट है, जो कि प्रजापति नगर, वैष्णो देवी स्क्वायर, अंबेडकर स्क्वायर, टेलीफोन एक्सचेंज, चितारोली स्क्वायर, अग्रसेन चौक, यह पूरे रास्ते दोस्तों पूरे मेट्रो फ्लैश है। 2 सर्वैश्य चौक, नागपुर रेलवे स्टेशन के बाद में कॉटन मार्केट, सीताबर्डी, झांसी रानी स्क्वायर, इंस्टीट्यूशन ऑफ इंजीनियरिंग, शंकर नगर स्क्वायर, एलईडी स्क्वायर, धर्मपेट, सुभाष नगर, रचना रिंग रोड, वासुदेव नगर, बंसी नगर और लास्ट का जो मेट्रो स्टेशन है वह है लोकमान्य। तो यहीं तक जो है मेट्रो ऑपरेटेड। अगर इस प्रोजेक्ट की डिटेलिंग की बात करूँ तो देश में इस प्रोजेक्ट पर लगभग 9,280 करोड़ रुपए खर्च हुआ है। 764 कैपेसिटी ऑफ ट्रेनों का यहाँ पर चीज़ें हैं। 764 ट्रेनें जो है इस पर दौड़ाई जा सकती है, तो ये कैपेसिटी इसको बताया गया है। तो सर्विस आवर की बात करूँ तो 16 घंटे से दिन में यह काम करती है, सुबह 6 से रात के 10 बजे तक। तो उस तरह का नेटवर्क जो है यहाँ पर नागपुर फिलहाल ऑपरेटेड है। अगर और डिटेल्स की बात करो तो आप यहाँ पे इसके मेट्रो स्टेशन देख सकते हैं, जो कि नॉर्थ साउथ कॉरिडोर ऑटोमेटिव स्क्वायर से खापरी तक का ऑपरेशनल है। इसमें से लेंथ है लगभग 19.658, लगभग 18 स्टेशन यहाँ पर ऑपरेटेड है। वहीं दूसरा जो एक्वा लाइन है, जहाँ पर 20 मेट्रो स्टेशन और 18.557 की जो है यह लाइन है। तो वहीं बताते चलो कि नागपुर में फेज 2 के काम की शुरुआत हो चुकी है। आप देख सकते हैं कि कामठी कॉरिडोर में ऑटोमेटिव स्क्वायर से इसको कन्हान तक के लिए आगे एक्सटेंड किया जाएगा, जो कि 13 किलोमीटर लंबा रहेगा। 12 बड़े स्टेशन जो है शामिल होंगे इसमें। अगर स्टेशनों की बात करें तो पीली नदी, खासरा फाटा, ऑल इंडिया रेडियो, खेरी फाटा, लोक विहार, लेखानगर, कैंटोनमेंट, कामठी पुलिस स्टेशन, कामठी म्यूनसिपल काउंसिल, गोल्फ क्लब, कन्हान और लास्ट का जो मेट्रो स्टेशन रहेगा ड्रैगन पैलेस। इसके अलावा जो है जो अगला यहाँ पर कापसी वाला जो कॉरिडोर है, जो कि प्रजापति नगर से ट्रांसपोर्ट नगर तक डेवलप किया जाना है, इसकी लेंथ रहेगी 5.6 किलोमीटर की। 3 स्टेशन आएंगे, पारडी, कापसी खुर्द और साथ ही में ट्रांसपोर्ट नगर। तो बता दीजिए तो इसके अलावा यहाँ पर मिहान और बुटीबुरी MIDC की बात करूँ तो यहाँ पर इको पार्क, मेट्रो सिटी, अशोकावन, डोंगरगांव, मोहागांव, उसके अलावा यहाँ पर मेघदूत, बुट्टीबोरी पुलिस स्टेशन, माड़ा कॉलोनी, MIDC केस और MIDC ESR, जो कि 18.5 किलोमीटर की इसकी लेंथ रहेगी। 10 मेट्रो स्टेशन शामिल होंगे। और लास्ट वाला जो रहेगा हिंगना कॉरिडोर से लोकमान्य नगर से हिंगना, जो कि 6.5 किलोमीटर का ऑलमोस्ट होने वाला है। माउंट व्यू, राजू नगर, वानाडोंगरी, APMC रायपुर, हिंगना बस स्टैंड और हिंगना। तो इतने जगह पे यहाँ फिलहाल शामिल होने वाला है। इक्वालिटी सेंट्रल और स्टेट के बीच में सहमति से बन रहा है, जिसमें 3,123 करोड़, EIB के तहत 21,527 करोड़, ADB 2,058 करोड़। मतलब एक तरीके से देखा जाए तो पर किलोमीटर की जो कॉस्ट बैठ रही है 160 करोड़ रुपए होने वाली है। तो नागपुर का फेज 2 फिलहाल इस पर वर्किंग शुरू हो चुका है
बहुत जगह दोस्तों काम आपको पूरा होते हुए यहाँ पर नज़र भी आएगा। तो वहीं अगर इसके अपडेट की बात करूँ तो वर्तमान में काफ़ी तेज़ गति से यहाँ पर काम को करवाया जा रहा है। अब बात करते हैं इसके अगली स्थिति की, तो कई सेक्शन में 40 से 50% पिलर निर्माण का काम पूरा हो चुका है। कई जगह यू गर्डर की लॉन्चिंग शुरू है, स्टेशन स्ट्रक्चर उठने लगे हैं, ट्रैक वर्क का कॉन्ट्रैक्ट जारी हो चुका है, नए ट्रेन सेट्स के लिए टेंडर प्रक्रिया आगे बढ़ी है। कुछ कॉरिडोर में प्रगति तेज है तो कुछ में सिर्फ 5 से 10% काम बचा है। बता दो कि भूमि अधिग्रहण, यूटिलिटी शिफ्टिंग, फंड फ्लो का असंतुलन ही प्रोजेक्ट को बढ़िया से बनाता है। तो काफ़ी सारी चीज़ें अब यहाँ पर बढ़िया हो चुकी है, हर चीज़ प्रॉपर गवर्नमेंट की तरफ से चेक करवाई जा रही है। कुल अनुमानित लागत लगभग 6,700 करोड़ की रहेगी। फंडिंग जो कर रही है राज्य सरकार, केंद्र सरकार और संस्थागत रेट के रूप पे करवाया जा रहा है। अगर फंड फ्लो समय पर आता है तो 2027 तक फेज 2 पूरा हो सकता है, और अगर देरी होती है तो 2028 तक भी यह चीज़ें आगे जा सकती है। बता दूं कि सारी चीज़ें पूरी होने के बाद ट्रैफिक जाम में कमी, इंडस्ट्रियल कनेक्टिविटी, रियल एस्टेट की बूम, एयरपोर्ट का इंडस्ट्री स्टीलिंग भी आगे बढ़ेगा। मुझे दूसरी चीज़ बता चलो कि यहाँ पर जो फेज़ 3 है दोस्तों, फेज़ 3 में कुछ नए इंपॉर्टेंट रूट भी डिस्कस हुआ है, जैसे कन्हान के आगे उपनगरीय विस्तार, बुटीबोरी इंडस्ट्रियल बेल्ट का विस्तार, आउटर रिंग रोड पर आधारित सर्कुलेटर मेट्रो, नए टाउनशिप को कनेक्शन। अगर फेज़ 3 भी मंजूर होता है तो नागपुर का नेटवर्क 17+ किलोमीटर के रूप में भी जा सकता है। हालांकि काम बहुत तेज़ी के साथ हो रहा है, तो चीज़ें ऐसी लगती है कि आने वाले समय में जो फेज़ 3 रहेगा उसका जो अपडेट है ना दोस्तों, उस पर जो कार्य है बाकी समय से जल्दी जो है पूरा हो सकेगा। फेज़ 3 पर काफ़ी बड़ा स्ट्रक्चर जो है नागपुर को ऑलरेडी मिल चुका होगा, और फेज़ 2 पर काम फिलहाल तेज़ गति के साथ करवाया जा रहा है। चारों साइड से नागपुर को एक्सटेंड किया जा रहा है। फेज़ 2 में फिलहाल अभी 43.8 किलोमीटर का काम अभी चलना है, और जिसके लिए 6,717 करोड़ रुपये जो है पास आउट भी कराया गया है। और यह रूट अगर पूरा हो जाए तो फेज़ 3 पर भी काम करना है, जिसमें से फेज़ 3 की बात करो तो लगभग 54.5 किलोमीटर का रूट निकल कर आता है, जिसको इंडस्ट्रियल और रेसिडेंशियल जोन्स को कनेक्ट करना है, मतलब जिसमें प्रपोज्ड इनर रिंग रोड कॉरिडोर टू न्यू लाइन्स। अगर कुछ लाइन्स की बात करूँ तो मानकापुर से रचना 25 km, सीताबर्डी से कोराड़ी 11.5 किलोमीटर, MIDC से CIT 3 किलोमीटर और खापरी न्यू नागपुर 15 किलोमीटर। रूट्स पर काम हो सकता है, क्योंकि मेट्रो का रूट 3 भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, और अगर फेज़ 3 को मंजूरी मिलती है तो वाकई नागपुर के लिए किसी बड़े सौगात से कम होने वाला है नहीं, क्योंकि लगभग यहाँ पर बहुत सारे रूटों को विकल्प के तौर पर देखा जा रहा है, जिसमें से एक हिस्सा बड़े रूप से कनेक्ट हो गया। कोराडी वाला अगर हिस्से को कॉरिडोर को कनेक्ट किया जाता है तो वास्तव में इसका फ़ायदा भी काफ़ी हद तक मिलेगा, क्योंकि खाफरखेड़ा, कोराडी, दहेगांव, सामनेर तक की पब्लिक को जो है यहाँ पर एक बेस्ट ट्रांसपोर्ट जो है फ्यूचर में मिल सकता है। हालांकि फेज़ 3 को समय है, फेज़ 2 का काम 2027-28 तक पूरा होने की उम्मीद है। नागपुर में 2 ऑरेंज लाइन और एक्वा लाइन ऑपरेटेड है, मतलब नॉर्थ साउथ कॉरिडोर और ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर, और अभी काम चल रहा है, जिसके बाद इन्हीं रूटों को एक्सटेंड किया जा रहा है, और इसके लिए बाकायदा काम काफ़ी तेज़ गति से ऑपरेशनल है। बता दूं कि ऑरेंज वाली जो लाइन थी, जो कि 8 मार्च 2019 को ऑपरेशनल हो गई थी, वहीं एक्वा लाइन 28 जनवरी 2020 से ऑपरेशनल है। और बताते चलो कि लगभग ऑरेंज लाइन में 18 स्टेशन, एक्वा लाइन में 20 स्टेशन हैं, जो कि ऑटोमेटिव स्क्वायर से खापरे तक की ऑरेंज लाइन, एक्वा लाइन प्रजापति नगर से लोकमान्य तिलक तक की ऑपरेटेड है। और अभी भविष्य में जो यह लाइन्स रहेगी थोड़ा सा इसको और ओपन किया जाएगा। बता दूं कि सभी मेट्रो स्टेशन को धीरे धीरे करके ओपन किया गया, जिसके बाद इसकी जो ट्रैफिक है बाकी अगर मेट्रो सिटी से इसे कंपेयर किया जाए तो काफ़ी बढ़िया है, ट्रैफिक फ्लो बहुत अच्छा मिलता है, और वास्तव में इसकी ज़रूरत जो है नागपुर में काफ़ी ज़्यादा थी, जिसको समय रहते पहचाना गया, और नागपुर में आखिरकार इतना बड़ा नागपुर का मेट्रो नेटवर्क को स्थापित किया गया। बता दूं कि आने वाले समय में बहुत सारे प्रोजेक्ट नागपुर में पूरे होने वाले हैं, जिसमें से एक नागपुर मेट्रो सबसे पहले निकल कर आती है। तो उम्मीद है आपको वीडियो समझ में आई होगी, और बताते चलो कि और भी बहुत सारी डिटेल वीडियो आने वाली है। तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। मिलते कुछ और अपडेट के साथ में, और आपको किस तरीके की वीडियो पसंद है आप लोग कमेंट करके जरूर से अपना सजेशन दीजिएगा। सो बेसिकली नागपुर का फेज़ 2 फेज़ 3 पर काम लगभग आगे बढ़ रहा है। फेज़ 2 कंप्लीट होने की कगार पर है, फेज़ 3 का काम अभी अपकमिंग में है।
तो मिलते कुछ और अपडेट के साथ में, क्योंकि आज जो पिलर खड़े हो रहे हैं वो सिर्फ कंक्रीट नहीं है, नागपुर के भविष्य की नींव भी है। अगर आप चाहते हैं ऐसी ग्राउंड रियलिटी अपडेट आपको मिलती रहे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए जय हिंद।